अब खुद प्रधानमंत्री वापस अपने 2002 के रूप में आ गए हैं। आप एक हिंदू औरत को डरा रहे हैं मुसलमान का नाम लेके। मोदी जी को किसने राइट दे दिया मंगलसूत्र के बारे में बात करने को? ये पूरी राजनीति है जो बहुत खतरनाक है। ना ये रोजगार दे सकते हैं, ना ये गरीबी मिटा सकते हैं, ना ये महंगाई को कम कर सकते हैं, सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। क्योंकि उनको अपने से इतना लगाव है, इसलिए सारा पैसा जो है वो पब्लिसिटी में जाता है। लोकसभा 2024 का चुनाव अब आ चुका है। पहले चरण की जो वोटिंग है वो भी हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग हुई है। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान फिर से एक ऐसी कम्युनिटी के लिए दे दिया जिसपे वो लगातार सवाल करते रहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, उसी समाज के लिए तमाम योजनाओं की बात करते हैं और बोलते हैं कि हम हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। लेकिन जैसे ही दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य तौर से मुस्लिम समाज के लिए इस तरीके का बयान दिया, उसके बाद राजनीति जो है एक नई दशा और दिशा में बदल गई। हमारे साथ इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए शबनम हाशमी जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और तमाम इस तरीके के मुद्दे पे बोलते रहते हैं। मैम, सीधा सबसे पहले आप मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज के लिए पीएम मोदी का इस तरीके का बयान कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की में जब से आज़ादी मिली है किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना खतरनाक और इतना घटिया बयान दिया। इसको घटिया के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह से मुसलमानों के ऊपर ओपनली हमला करना, अभी तक क्या था कि आपकी धर्म संसद के जरिए से आप करवा रहे थे, कहीं एक जगह धर्म संसद, दूसरी जगह या और दूसरे जो एमएलए हैं। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री वापस अपने 2002 के रूप में आ गए हैं। 2002 में ये जिस तरह की भाषा बोलते थे और बड़ी मेहनत से जब ये प्रधानमंत्री बनने लगे तो इन्होंने पूरे इंटरनेट को, पूरे यूट्यूब को सैनिटाइज किया ताकि इनकी जो गौरव यात्रा इन्होंने निकाली थी 2002 में, जिसमें इसी तरह के भाषण थे, क्योंकि उस वक्त ये अपने को डेवलपमेंट मैन दिखाना चाह रहे थे, तो वो सब कुछ इन्होंने डिलीट करवाया। अब क्योंकि ऐसा लगा, पहला चरण जो आपने कहा और वैसे भी, कि अब शायद हालात जो है वो पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो इन्होंने दोबारा उसी घटिया और जो सांप्रदायिक सोच है, नफरत फैलाने वाली, उसको इन्होंने फिर से बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इनको लगा कि और कोई तरीका नहीं है हमें वोट मिलने का, एक ही तरीका है कि हम पूरे देश में दोबारा से नफरत की आग को जो है हम भड़काना शुरू करें। और उन्होंने सिर्फ, देखिए होता क्या है कि जो फांसीवादी ताकतें या तानाशाह ताकतें होती हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं डराती, वो असल में बहुसंख्यक को डराती है। नाम लेती हैं अल्पसंख्यक का, डराती हैं बहुसंख्यक को। पैसा लेके सारा बांट दिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब इस तरह की चीजें। आप एक हिंदू औरत को डरा रहे हैं मुसलमान का नाम लेके। मुसलमान को तो जो आप कह रहे हैं वो तो सामने है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को किसने राइट दे दिया मंगलसूत्र के बारे में बात करने को? जब तक ये प्रधानमंत्री का इन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जब तक ये चीफ मिनिस्टर के लिए फॉर्म भरते थे, तब तक तो वो अविवाहित अपने को लिखते थे। ये तो हमारे जैसे कुछ सरफिरे, आपके जैसे यूट्यूब वाले पहुंच गए उनकी जसोदा बहन के गांव में, इंटरव्यू करके ले आए, पूरे में वायरल कर दिया, तो जनता को पता चला अरे इनकी तो बीवी भी है। तब तक इनको मंगलसूत्र याद नहीं आ रहा था, जब इन्होंने शादी करके और उसे छोड़ दिया था। आज उनको मंगलसूत्र याद आ रहा है, क्योंकि इनको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जिससे ये इमोशनली हिंदू कम्युनिटी को ब्लैकमेल करके और उनको ये बता सके कि तुम्हारा तो बचाने वाला बस मैं अकेला ही हूँ और कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। पहले आप उनको एक पूरा दिमाग में भर दीजिए कि तुम हिंदुओं के खिलाफ तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर उनको आप विक्टिम बना दीजिए और उसके बाद बताइए कि आपको कोई बचा सकता है तो हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी ही बचा सकता है, तो मुझे वोट दो। तो ये पूरी राजनीति है जो बहुत खतरनाक है। हम इसी राजनीति से जुड़ा हुआ कि अमरोहा जाते हैं तो मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेटर है उनके नाम पे वोट मांगते हैं, और जब फिर दूसरी जगह जाते हैं तो मुसलमान को, देखिए शब्दावली बहुत ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि मुसलमान घुसपैठिया बोलते हैं और साथ ही कहते हैं ज्यादा बच्चे करने वालों को आपकी संपत्ति। तो ये दो हमला जो एक सीधा सीधा एक समाज पे, इसको कैसे देखते हैं? ज्यादा बच्चे और घुसपैठिया मुसलमानों को कहते हैं। मोदी जी से पूछ लें कितने भाई बहन थे,
मोदी जी से पूछ लेना इनके घर में कितने माँ बाप ने कितने बच्चे पैदा किए थे, तो पता चल जाएगा बच्चे किसके ज्यादा होते हैं और किसके कम होते हैं। सीधी सी बात है, जो वर्ग पिछड़ा हुआ होगा, जो अनएजुकेटेड होगा, जो गरीब होगा, वहां बच्चे ज्यादा होते हैं, और जो पढ़ लिख गया उसके घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं। अभी हमने एक कार्यक्रम किया था, बहुत 15 अगस्त को लॉन्च किया था, जिसका नाम हमने रखा था मेरे घर आके तो देखो, और उसमें ज्यादातर लोगों ने, जो यंग लोग गए, जो और लोग गए, पटेल कम्युनिटी के हमने भेजे जोहापुरा में, उन्होंने आके सब कहा अरे हमें तो किसी घर में 2-3 बच्चे से ज्यादा नहीं मिला। तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर ये गंद फैलाते रहिए और खुद भी इस तरह के भाषण देते रहिए कि जहां बच्चे ज्यादा होते हैं या जो इस तरह का, तो ये बहुत ही घटिया राजनीति है, बहुत ही, ये जिसे कहते हैं ना कि एक जो राजनीति में जो एक लेवल होना चाहिए, एक सोबर लेवल, या एक प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा होनी चाहिए, उससे बहुत नीचे गिर के। लेकिन बात यह है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, इनकी यही राजनीति है, इनकी यही सोच है। ये दुनिया को कुछ दिखाने की कोशिश कर लें, जाके कभी यहाँ कभी वहां लोगों के गले मिलते रहें, हक करते रहें सबको, लेकिन इनके दिमाग इतने ही गंदे और गलीज हैं, और ये जो बोल रहे थे ये यही सोचते हैं। अब सवाल ये है कि इस देश की जनता, वैसे तो अब जनता की समझ में आ चुका है कि इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं, ना ये रोजगार दे सकते हैं, ना ये गरीबी मिटा सकते हैं, ना ये महंगाई को कम कर सकते हैं, सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। शबनम जी, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, डेवलपमेंट के मुद्दे पर लेकर आई थी, कहा था कि गुजरात मॉडल देश को देगी, लेकिन अब वो डेवलपमेंट की बातें सीधा आप डिवाइड और एंड रूल पे पहुंच गई है, फिर से वही राजनीति हमें देखने के लिए मिलती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि मोदी जी को कॉम्प्लेक्स है शुरू से, जब मुख्यमंत्री थे तब भी, जब से प्रधानमंत्री तब भी इवेंट करते हैं, और इवेंट करते हैं अपने कद को बढ़ाने के लिए। मतलब जो उनका कद था उससे अब बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि पूरी पीआर एजेंसी लगा के अपने को प्रमोट करते हैं। हर जगह उनकी फोटो, अखबार हो, टेलीविजन हो, शौचालय के ऊपर भी मोदी की फोटो, यहाँ तक कि मुझे 2002 में अभी भी है, निरोध के ऊपर जो फैमिली पैकेज, फैमिली जिसे कहते हैं प्लानिंग का पैकेज, उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो। तो हर जगह मोदी जी की फोटो होनी चाहिए, और क्योंकि उनको अपने से इतना लगाव है, इसलिए सारा पैसा जो है वो पब्लिसिटी में जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 70% पैसा कहाँ गया? मोदी जी की पब्लिसिटी में। आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, कोई भी नया स्कीम उठा के देख लीजिए, उसका पब्लिसिटी बजट देखिए, जो पूरा बजट है उसका 50-60% पब्लिसिटी में जाता है। तो डेवलपमेंट तो कुछ होता ही नहीं, जब कुछ डिलीवर ही नहीं किया, सारा पैसा अलग अलग स्कीम्स का पैसा डाइवर्ट होता है सिर्फ इनके बाहर घूमने के लिए और इनकी पब्लिसिटी के लिए। इसका मतलब जमीन पे आप कुछ डिलीवर कर नहीं रहे, महंगाई सर पे चढ़ गई, पूरा जो रोजी रोटी है आम आदमी की वो खत्म हो गई, जो मिडिल बिजनेसमैन है वो खत्म हो गए सारे के सारे। तो उसके बाद क्या करें? दिख रहा है कि अब आम आदमी वोट नहीं देने जा रहा, तो फिर कम्युनलाइज कर दो। वही मैं बोलने आ रही थी कि जो विपक्ष है और जो सामाजिक कार्यकर्ता आप जैसे लोग हो गए, वो लगातार महंगाई को एक मुद्दा बना रहे हैं, मणिपुर को एक मुद्दा बना रहे हैं कि बीइंग पीएम आपको इस पे बात करनी, लेकिन उधर से जवाब में कह रहे हैं कि देखो मुसलमान, मछली, मांस, मुगल, और इस तरीके से बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग का उनका मैनिफेस्टो लगता है। तो क्या ये कोशिश की जा रही है पहले चरण के बाद शायद उसके परिणाम जो है छिपते छिपाते उनके कानों तक पहुंच चुके हैं? नहीं, बिल्कुल सिर्फ ऐसा नहीं कि पहले चरण के उनके कानों तक पहुंच गए। उनका जो इंटरनल सर्वे उन्होंने जो एजेंसी से कराया है, वो इंटरनल सर्वे भी उनको 220-230 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा। उनका अपना सर्वे जो सरकारी एजेंसी से कराया है, तो वो भी उनको नहीं दे रहा, तो परेशान हैं। और इसलिए जो भी मुंह में आ रहा है, मुंह में क्या आ रहा है, जो दिल में है, दिमाग में है, वो फूट के बाहर निकल रहा है। वो जानते हैं कि अगर हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे और अगर लोगों को पोलराइज नहीं करेंगे, जैसे पिछले इलेक्शन में पुलवामा का इस्तेमाल हुआ, तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सबका सब नाटक हो रहा है। तो आपको लगता है जनता इस बार, आखिरी सवाल, जनता को ये बातें समझ में आ रही है? 2024 के चुनाव में आप क्या परिणाम देंगे? देखिए, जनता को समझ में तो आ रही है, उसके बावजूद इनके पास जितना पैसा, जितना मशीनरी, जितना इनके पास पूरा का पूरा टेलीविजन मीडिया जो है, उसमें जनता गुमराह हो जाती है। इस वक्त हर नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि जितने लोगों तक पहुंच सके पहुंचे और उन्हें समझाए कि मोदी का खेल क्या है, अमित शाह का खेल क्या है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शबनम हाशमी जी से जुड़े हुए थे और वो बता रही हैं कि किस तरीके से जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, और अब जनता की जिम्मेदारी है कि वो जनता इन मुद्दों को समझे और परखे कि 2024 के चुनाव में उनके लिए कौन सा जो बेहतर पार्टी है वो विकल्प बनता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4PM दिल्ली।